नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर दिल्ली की जनता बेधड़क होकर बोलती है, बिना एडिट किए हर आवाज बुलंद होती है, आप तक पहुंचती है। और आज का मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। त्योहारों की आहट है, सर्दियां भी शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां पर प्रदूषण है कि कम नहीं होता। लोगों को सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। आज इसी मुद्दे पर लेंगे देश की जनता की राय, क्या सोचती है आखिर जनता, जानेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद रहेगा। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए जिससे कि जो सेहत पे असर पड़ता है वो कम से कम हो सके। तो दिल्ली की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर मैं। साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस तरफ हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन आज हमारे साथ मौजूद रहने वाला है चर्चा में, मैं आपको बता दूं। राहुल लाल जी मौजूद रहेंगे, मनीष जी मौजूद रहेंगे, रमनीत वास जी मौजूद रहेंगे, आसिफ साहब मौजूद रहने वाले हैं, आलोक जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। और शुरुआत में करने जा रही हूँ राहुल लाल जी के साथ। राहुल जी, आखिर सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? त्योहार शुरू हो चुके हैं, सर्दियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज सोचिए कि हम लोग दशहरा का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन वो उसको मनाने के लिए भी शुद्ध हवा हम लोगों को मैसर नहीं है। आरोप लगता था हमेशा कि भाई दीपावली के कारण से दिल्ली में प्रदूषण होता है। अभी तो दीपावली का आगमन भी नहीं हुआ है। तो स्पष्ट है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो इस पूरे मामले में फेल हुई है। साथ ही साथ जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी को लेनी पड़ेगी कि अब पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं है, पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। वहां से पराली जलाने की घटनाओं पे कोई नियंत्रण की स्थिति नहीं है, हरियाणा में भी कोई नियंत्रण की स्थिति नहीं है, और केंद्र के स्तर पे कोई समन्वय की स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जो है कि हर महीने जा रहे हैं, 10 से ज्यादा बार, दर्जन बार से ज्यादा वो मध्य प्रदेश जा चुके हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अभी तक दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, एनसीआर में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कोई बैठक नहीं बुलाई है। जबकि उनको चाहिए कि जल्द से जल्द दिल्ली और आसपास के सभी क्षेत्रों के जहां से भी दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है, सभी मुख्यमंत्रियों की एक बैठक वो त्वरित तौर पर बुलाते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई प्रयास हम लोगों ने होता हुआ नहीं देखे। दिल्ली की जनता को उनके हाल में छोड़ दिया गया है। सभी लोग चुनाव प्रचार में लग गए, सभी लोग चुनाव प्रचार में लगे हैं, लेकिन दिल्ली के बारे में कौन सोचेगा? सबसे बड़ा सवाल आलोक जी ये खड़ा हुआ है। ना केंद्र कुछ करता है, ना केजरीवाल जी कुछ करते हैं, दिल्ली के बारे में सोचेगा कौन? देखिए साजिया जी, ये एक बहुत अहम मसला है जिस पर राजनीति से हटके काम करना पड़ेगा। दोषारोपण कर दें, मैं किसी पार्टी को दोष देकर चला जाऊं, दूसरे आदमी हम पर दोष देकर चले जाएं, मामला वहीं का वहीं अटका रहेगा। इसके लिए सबसे पहले समाज को जागृत होना पड़ेगा। समाज भी इसमें दोषी है कि किस तरीके का पोल्यूशन वो भी फैलाते हैं, और सख्ती से कुछ कानून बनाए जाएंगे। देखिए, विदेश में बहुत से शहर हैं जहां उन्होंने एक्यू लेवल को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, लेकिन यहाँ पर लोग समझते हैं कि मैं अपने यहाँ का कूड़ा दूसरे के यहाँ फेंक दिया, मैं तो साफ हो गया, अगला अपना समझे। तो ये प्रवृत्ति बदलनी होगी कि हमको सबको ये मिलकर तय करना है कि हम कहीं भी पोल्यूशन नहीं रहने देंगे। और गवर्नमेंट को कुछ नॉर्म्स, आज मैं एक्यू चेक कर रहा था, दिल्ली का 3.1 टाइम्स हायर है। सोचिए, आने वाले दिनों में ये गैस चैम्बर बन जाएगा, आदमी एक तरीके से बच्चे झुलस के मरने लगेंगे। आपने तो सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर फोड़ दी है। जनता के ऊपर नहीं, हमने कहा सरकार को भी सख्ती से नियमों का लागू करना होगा। मैंने सिर्फ जनता के ऊपर नहीं कहा है, सरकार को भी जो नॉर्म्स हैं उसको सख्ती से लागू करना होगा, तभी इससे निजात संभव है। नहीं तो प्रतिदिन ये बढ़ता ही चला जाएगा और हम धीरे धीरे ये विषैले जो ये रसायन हैं इनके तरफ मुखातिब होते हैं। ठीक है। मनीष जी, क्या लगता है आपको सोल्यूशन कब निकलेगा? साल दर साल इसी प्रकार से बीतते जाते हैं, लेकिन हल नहीं निकलता। पिछले कितने सालों से हम सुन रहे हैं जो दिल्ली है वो गैस चेंबर में दिन प्रतिदिन तब्दील होती जा रही है, लेकिन सोल्यूशन कोई सरकार नहीं निकालती। शाजिया जी, जैसा कि अभी कहा, बड़ा गंभीर मसला है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आगे बढ़ के हाथ नहीं बढ़ाया है। और जो पार्टी ये कहे कि फला केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, राज्य सरकार ने ये नहीं किया, इस पर एक्चुअली पॉलिसी डिसीजन होने हैं। पहला डिसीजन क्या होना है कि भाई कैसे डीजल का उपयोग कम से कम हो, कैसे डीजल के जनरेटर कम से कम चलें, कैसे हम बिजली की गाड़ियों पर सब्सिडी इतनी बढ़ा दें कि लोगों को लगे कि बिजली की गाड़ियां खरीदना बहुत फायदेमंद है, कैसे हम पॉल्यूशंस के पराली पर कैसे सॉल्यूशन बनाएं, कैसे साइंटिस्ट काम करें कि उस पराली का हम कोई ना कोई प्रोडक्शन करें, उससे लकड़ी के बोर्ड बनाएं, उससे हम छतें बनाएं, खपरेल बनाएं, जिससे कि वो पराली बिके, किसानों को फायदा हो, जलानी ना पड़े, देश के पर्यावरण को लाभ हो। पर इन सब पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, किसी को भी दोष देने का लाभ नहीं है। इस सब में एक बात मैं आपको जरूर याद दिला देता हूँ शाजिया जी, आप देखिए सालों से हमारे देश के विभिन्न नेतागण इस तरह की बातें करते थे। दिवाली आ गई, अब लोगों को ज्ञान बांटना शुरू, मेरे कुत्ते को ठंड लग जाती है, मेरे कुत्ते को खांसी हो जाती है, मुझे अस्थमा है, मैं सिगरेट पीती हूँ। सब कोई हिंदू त्योहारों पर पटाखों के नाम पर जो जिस तरीके से गरियाते थे, सनातन धर्म की गरिमा को खराब करने का काम करते थे। आज दशहरा नहीं आया है, अभी दशहरा के पटाखे नहीं फूटे हैं और पॉल्यूशन बढ़ गया। इसका मतलब ये स्थिति आज की नहीं है, पुरानी है, लेकिन इसके नाम पर लोगों ने तुष्टीकरण करते हुए हिंदू धर्म को गरियाने का काम किया। ये उस बात को मैं आज यहाँ खत्म कर रहा हूँ, लेकिन हमें पॉलिसी पर काम करना होगा। लेकिन ये पॉइंट है आपका मनीष जी, पॉइंट बिल्कुल ठीक है, वैलिड इसलिए है क्योंकि हर साल आसिफ साहब ये मुद्दा उठाया जाता है कि दशहरे की वजह से जब रावण का पुतला जलाया जाता है तो पोल्यूशन बढ़ जाता है, या फिर पटाखे जब जलाए जाते हैं तो पोल्यूशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बैन भी लगता है, लोगों की नाराजगी भी सामने आती है। बट अभी ना दिवाली आई है, ना दशहरा आया है, एक दिन बाकी है, उससे पहले ही इतना पोल्यूशन कई जगहों पर दर्ज किया गया है। ये पॉल्यूशन नहीं, हमारी जान के लिए ख़तरा है। सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है, आप इसको जाके हॉस्पिटल में देखिए, कितने लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं, आके सांस चेक करा रहे हैं, मुझे घबराहट हो रही है। ये आज का नहीं, वाकई बहुत पुराना मुद्दा है। और जनता के लिए जब सर्दी शुरू होती है तो पॉल्यूशन शुरू हो जाता है। जब सर्दी कम होगी, तमाम सरकारें, तमाम लोग जो पॉल्यूशन की आज बात कर रहे हैं, इसको एक ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, इस पे तमाम सरकारों को काम करना चाहिए। काम सरकारों ने कैसा किया? सरकारों ने काम ये किया, जनरेटर की जो डीजल की गाड़ियां थी वो 10 साल की पाबंदी लगा दी गई एनसीआर के अंदर, पेट्रोल की गाड़ी पे 15 साल की पाबंदी लगा दी। क्या यही गाड़ियां, यही लोग पॉल्यूशन फैला रहे थे? तो अगर ये लोग फैला रहे थे, आज इस चीज को 8 साल हो गए पाबंदी लगे हुए, तो ये पॉल्यूशन क्यों है दिल्ली के अंदर? तो फिर पॉल्यूशन की वजह क्या मानते हैं आप? पॉल्यूशन की बहुत सारी वजह है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, इन गाड़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगाई, गलत लगाई गई है। इन गाड़ियों पे पाबंदी लगा के सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट हो, दोनों ने एनसीआर के अंदर पाबंदी लगाने के बाद में उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा है जो ये गाड़ियां बनाते हैं। गरीब आदमी जो 50-60 हज़ार की 80 हज़ार की गाड़ी खरीद लेता था, आज वो गाड़ी 15 साल जिस गाड़ी में कुछ नहीं होता है उसको 40 हज़ार में बेच रहा है वो। सबसे पहले सरकार ने जो काम किया, ये काम किया। दूसरा जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन पे सरकार कोई काम नहीं कर रही है। सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार ने जो टैक्स लगाया, पॉल्यूशन टैक्स 8 साल पहले, उस पॉल्यूशन टैक्स के अंदर, भाई साहब जरा सुन लेना, आपको तो पॉल्यूशन में तुष्टिकरण नजर आ रहा है, आपको तो भाई साहब पॉल्यूशन में तुष्टिकरण नजर आ रहा है, उसको छोड़ देनी, आप छोड़ दो ना आप। मैं ये कहूंगा, जो हम टैक्स देते हैं पॉल्यूशन टैक्स, वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? एलजी बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं। नोएडा के अंदर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हरियाणा में बढ़ा हुआ है। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की कोई बात नहीं करती। पूरी तरह मैं कह रहा हूँ, यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट कुछ बोलने को राजी नहीं है। दिल्ली सरकार बोले सिर्फ। ठीक है, दिल्ली सरकार ही क्यों बोले रमनीत जी? क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? हरियाणा सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए साजिया जी, कलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है। मुझे लगता है जिम्मेदारी की बात है तो जनमानस से लेकर के केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और लेनी भी चाहिए। लेकिन बात आती है कि वादों और दावों की। मुझे लगता है कि 2015 से लेकर के 9 साल अब होने जा रहे हैं, 9 साल हो गए इनके, अरविंद केजरीवाल के। लेकिन साल दर साल बीतते जाते हैं, समय बीतता जाता है, लेकिन दिल्ली का जो पोल्यूशन है, खास करके जाड़ों के मौसम में ज्यों का त्यों बना हुआ है। मुझे लगता है कि चैम्बर इन्होंने कनॉट प्लेस में लगाया था, स्मोक चैम्बर, उसका क्या हुआ? 20 करोड़ का चैम्बर इन्होंने लगाया। आप जाकर के देखिए, 7 से 8 महीने होने जा रहे हैं और वो चैम्बर बंद का बंद पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी जो आप वायदा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आप हमेशा कमज़ोर
साबित हुए हैं और अभी भी सामने को दिख रहा है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जिस तरह की आप देखिए, जाड़े के मौसम में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता मुझे लगता है ऐसे भी धीमी हो जाती है, और इस वक्त हमें जाड़े के मौसम में आप देखें खास करके प्रदूषण का जो प्रकोप है और ज़्यादा दिल्ली में खास करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लगता है उन नीतियों का क्या हुआ, जो नीतियां अरविंद केजरीवाल जी ने प्रदूषण के लिए बनाई थी, उन नीतियों का क्या हुआ? यदि हुआ, मैं बात करता हूँ 6,000 इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे आने थे, वो इलेक्ट्रिक बस कहाँ है? जो भी डीटीसी की बस आप देख रहे हैं, इसमें इतना ज़्यादा धुआं निकलता है, उस धुएं से इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है। आम जनता के बारे में सोचिए कि किस तरह के एस्थमेटिक अटैक हो रहे हैं, कैंसर के रोगी बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह के धुआं निकल रहे हैं, इसमें अलग तरह के अनेक रोग जो हैं पैदा हो रहे हैं। इन रोगों को दूर करने के बजाय इसके स्वास्थ्य विभाग उनका क्या कर रहा है, मोहल्ला क्लिनिक इसके ऊपर क्या कर रहा है? फिर बात करते हैं जो गोपाल राय से मैं पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, 1300 करोड़ रुपया पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए जो आम जनता के लिए दिए गए 1300 करोड़, वो पैसा कहाँ है, वो फंड कहाँ है? ठीक है, वैलिड क्वेश्चंस है। आ रही हूं आलोक जी, यहाँ पर देश की जनता भी मौजूद है और बड़ी तादाद में जनता मौजूद है। जनता से समझते हैं, जनता को क्या लगता है कि आखिर दिल्ली का प्रदूषण कम होने का नाम क्यों नहीं लेता है? चाचा क्या लगता है? देखिए, ये दिल्ली की जो प्रदूषण की समस्या है, ये हर साल की भांति इस साल भी है, लेकिन सिर्फ दिवाली में पटाखे बंद करने से इस समस्या हल नहीं होगा। इसमें कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ये जो स्थानीय सरकार है आम आदमी का और जो केंद्र की सरकार है, ये पॉल्यूशन अगर फैलेगा तो सांस लेने में तकलीफ तो जितना प्रधानमंत्री जी को होगा उतना हमको भी होगा, सबको होगा। दोनों आदमी को बैठ करके जो परमानेंट सॉल्यूशन है, जो मशीनरी इनका है जो कि बंद हो चुका है, उसको चालू करें और जहां हो इन जल्द से जल्द इस पर हो। ये नहीं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी तो बीमारी बढ़ेगी तो बोले कि अब स्कूल को बंद कर दो, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए और ये पॉल्यूशन की समस्या परमानेंट हल होनी चाहिए। सिर्फ पटाखे छोड़ने से, बंद करने से, दिवाली है 12 नवंबर को, आज है 23 तारीख, अभी बहुत दिन है दिवाली में, इसलिए जितनी जल्द हो, ठंड की अभी शुरुआत है, झलक है, लेकिन ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अभी जितना टीवी बिल्कुल पॉइंट समझ गई मैं आपका। राहुल जी, हर साल हवा बनाया जाता है, हल्ला काटा जाता है इस बात पर कि पटाखों की वजह से पॉल्यूशन का स्तर यहाँ से यहाँ पहुंच गया। देखिए, एक रात पहले पटाखे जले और अगले दिन यहाँ पहुंच गया पॉल्यूशन, लेकिन अभी तो ना पटाखे जले हैं ना रावण का पुतला जलाया गया है, तो फिर पॉल्यूशन इतना बड़ा हुआ और उसके बाद से कोई सरकारें जवाब नहीं दे रही हैं। देखिए साजिया जी, जो दीपावली को लेके जो तमाम आंकड़े हैं, वो आंकड़े दिल्ली सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, वो आंकड़े केंद्र सरकार के ने इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ था। और जो दीपावली में पटाखों को बंद करने का निर्णय कोई पॉलिटिकल पार्टी का निर्णय नहीं है, वह निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया हुआ निर्णय है। वो मैंने शुरुआत में ही मैंने कहा कि अभी तो दीपावली आई नहीं और उसके पहले दिल्ली में प्रदूषण आ चुका है। इसका मतलब है, अरे सुन लीजिए पहले से, बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे क्या ज्ञान बटेगा, हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार की आलोचना करने की। जब सही मुद्दे पर हिम्मत नहीं कर पाते केंद्र सरकार को बचाने के लिए जनता के ऊपर दोषारोपण कर रहा है। अरे केजरीवाल क्या करेंगे? गाजियाबाद में प्रदूषण है, मेरठ में प्रदूषण है, गुड़गांव में प्रदूषण है, केवल दिल्ली में प्रदूषण दिख रहा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी, बनारस में इसमें इंडेक्स 300 पार है, वहाँ पे प्रधानमंत्री, वहाँ के सांसद, वहाँ के प्रतिनिधि है, वहाँ पे कहा कि हवा जारी नहीं बता दीजिए। आपको नहीं सुना, देखिए ना, कोई झूठ है, बिल्कुल झूठ है, झूठी कहानी नहीं है। सच्चाई ये है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले मनीष जी, एक बार मेरी बात पूरी हो जाए फिर बोल लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जिम्मेवारी दिल्ली और आसपास के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, आपको लेके सबों को बैठना पड़ेगा और उन सबों के साथ में कब जिम्मेदारी ली जाएगी, कितने साल बाद? ऑलरेडी इतने साल बीत चुके हैं। मैं वही तो शर्मनाक स्थिति है कि केंद्र सरकार कहाँ सोई हुई है। अभी एक जनता के लोग बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे कि केजरीवाल जी एक के बाद एक कई बार वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ पटाखों को जिम्मेदार ठहराने के अलावा क्या कारण बताया गया है? केजरीवाल भी इस मामले पर असफल रहा और
प्रधानमंत्री भी असफल रहे, ये दोनों की असफलता। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अगर देखे जब तक पंजाब नहीं जीता था ये लोग आरोप लगा देते थे कि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वो सहयोग नहीं कर रही है। आज तो भाई पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है। तो मैं कह रहा हूँ इनकी इसके लिए समस्या के लिए जिम्मेवार कौन बैठा हुआ है? ठीक है, ये गंभीर समस्या है। शाजिया जी दिल्ली राजनीति देखिए से बात करनी देखिए पड़ेगी देखिए इसमें। सुनिए, सच्चाई ये है कि राहुल जी दिल्ली सरकार के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। अरे एक मिनट छोड़िए, अरे मैं बोल लूं, अरे बोल लूं। मेरा कहना यह है, दिल्ली सरकार ने आज तक पॉल्यूशन पर कोई ना कोई मीटिंग की है, ना ही उनके मंत्री का कोई बयान है, ना ही उनके एक्सपर्ट्स की टीम। अरे सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, अरे ठहरो, सुनिए केजरीवाल सरकार ने कोई 100-200 एक्सपर्ट रखे कि हम दिल्ली का पॉल्यूशन घटाएंगे, उनको मोटी मोटी तनख्वाहें दी, लेकिन किसी एक्सपर्ट का कोई बुलेट पॉइंट, कोई पीपीटी, कोई रिपोर्ट नहीं आई कि दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे घटेगा। अभी तक केजरीवाल जी आरोप लगाते थे पंजाब और हरियाणा की पराली जल रही है। आज रिपोर्ट यह है कि हरियाणा में सिर्फ एक केस पराली जलने का आया है और पंजाब में केस है जहां उनकी खुद की सरकार है। अब अरविंद केजरीवाल जी उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, मुंह में दही जमाए बैठे हैं। सच्चाई ये है कि ऐसी सरकार को जनता को समझना पड़ेगा कि पॉल्यूशन के नाम पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बिजली पानी फ्री देके ये जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जनता को समझ जाना चाहिए। ठीक है, बोलिए। देखिए साजिया जी, अगर कोई किसी एक पार्टी पर दोषारोपण करता है तो वो गलत कर रहा है। और इसका निजात, बचपन में कहानी सुनी थी, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, मत चुगना, और सब चुग रहे थे। हर साल ये बात होती है और वहीं की वहीं रह जाती है। सबको पता है इसका सलूशन क्या है, इस बीमारी का कौन सा धनवंतरी है, क्या इलाज है, सबको पता है, लेकिन वो विल पावर नहीं है उसको लागू करने की। यहाँ की जनता से भी मैं अपील करूंगा कि अगली मैनिफेस्टो में किसी भी पार्टी का हो तो उसको प्रदूषण के बारे में भी बोलो, क्या उसका रुख है उसका। आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि पोल्यूशन के लिए तुम क्या करने जा रहे हो, यह भी बताओ हमें। तो खाली बिजली पानी राशन लेके आप मस्त हो जाते हैं और आपके बच्चे आने वाले भविष्य में पस्त हो जाएंगे इस प्रदूषण से। तो इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, सबको मिलकर लगना होगा, सख्ती से कानून बना के लागू करना होगा और इससे निजात पाना होगा, नहीं तो हम इसी तरीके से अंधकार में भटकते रहेंगे। जनता क्या सोचती है इस बारे में, बोलिए। हाँ जी मैडम, प्रदूषण जो है ना, ये मतलब एक कॉन्टिन्यूस वो समस्या है। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उतनी पॉल्यूशन होगी, जितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग होगी, टूरिज्म होगी, उतनी ज़्यादा ना केवल ये पॉल्यूशन होगी बल्कि कल्चरल पॉल्यूशन भी होगी। कल्चरल पॉल्यूशन भी होती है। अब जैसे पहाड़ों में पहले लोग कम जाते थे, लेकिन अब वहाँ पर पहाड़ गिर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि सड़कें बहुत ज़्यादा बन गई हैं। मतलब सारा कुछ देख के बैलेंस करके ही आगे चलना चाहिए, नहीं तो पॉल्यूशन तो हमेशा ही रहेगा और बढ़ता रहेगा। ठीक है, क्या सोचते हैं? देखिए, जो पोल्यूशन का जो मुद्दा है वो आज से नहीं, और जो बात है, एक कहते हैं पटाखे, अरे पटाखे के लिए आपने बैन कर, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। अब उसको ग्रीनरी लाने के लिए कौन सी सरकार उन उद्योगपतियों के साथ है जिनका रोजगार खत्म हुआ है, कि जिनके बच्चे रोड पर हैं? और जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, जो आज खड़े होकर बात कर रहे हैं पराली जल गई, अरे जब तुम ही लोग खड़े होते किसी किसान के खिलाफ चलान काटते हैं प्रशासनिक अधिकारी, तुम इशू को मुद्दा बनाते हो। इस पोल्यूशन के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकने का काम ये राजनीतिक पार्टियों ने किया है। कोई अपना जिम्मेदारी ले, और अफसरशाही इस पे हैवी होती जा रही है, और अफसरशाही इसी की योजना को लागू नहीं दे। और यहाँ तक नहीं, यहाँ पे तो आप देखिए ग्रीनरी है, आप दिल्ली के कनाल पर हुए, आप आउटर दिल्ली चले जाए, वहाँ पर पोल्यूशन का स्तर नीचे से जो बिल्कुल। आसिफ साहब, सोल्यूशन क्या? सवाल सबसे बड़ा आज के टाइम पर ये खड़ा हो रहा है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा दिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा दिए और फिर बैठ गए आराम से, लेकिन झेल कौन रही है? दिल्ली की जनता झेल रही है, पिछले कई सालों से झेल रही है। हम तो कह रहे हैं आम पब्लिक झेल रही है। परिवारों के अंदर लोग इतने बीमार हैं, इतना पैसा बचाने के बाद में जो बच रहा है उसको डॉक्टरों को दे रहे हैं। विपक्ष में आप लोग बैठे फिर भी कुछ नहीं करते, आवाज क्यों नहीं बुलंद करते इस मुद्दे पर? आवाज उठाइए, आवाज उठाइए। आवाज उठाने के बाद में भाई साहब को बड़ी दिक्कत है जी। एक पॉइंट दे दीजिए। इतना बुरा हाल है लोगों का कि सरकार कहती है हम बसें लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक बसें आज तक नहीं आई। गोपाल राय जी पहली बार परिवहन मंत्री बने थे 2012 के अंदर, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे बसों के लिए, वो बसें आज तक नहीं आई। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बनाई थी, वो आज तक नहीं मिली। ये वादों की सरकार है,
ये दोनों की दोनों वादे करती है, जनता के लिए कुछ नहीं करती। ठीक है, सरकारें कुछ नहीं कर रही, लेकिन विपक्ष का क्या काम है? क्या विपक्ष का काम संसद में बैठकर सिर्फ हल्ला करना होता है? सड़कों पर आकर जनता के मुद्दे उठाना नहीं होता है? आप लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं? खामोश कोई नहीं बैठा। कल मुख्यमंत्री ने कहा हमने 537 करोड़ बचाए। फ्लाईओवर के अंदर किस तरीके से बचाए नहीं पता, कोई बोलने को राजी नहीं है। कौन सा ऐसा फ्लाईओवर है जिसका टेंडर 50 करोड़ का हो और 45 करोड़ ठेकेदार को दिए हों? वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर इतनी दिक्कत है, वाकई इतनी प्रॉब्लम है, तो आप लोग सड़कों पर आकर के आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? नहीं, मुद्दे जनता के उठाए जाते हैं। ये जनता का मुद्दा नहीं? ये जनता का नहीं, हमारे खुद का सब लोगों का मुद्दा है ये। तो आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं आते? मैं तीसरी बार ये सवाल पूछ रही हूँ। सड़कों पे आते हैं हम, आप देखिए किस तरीके से हम इसके ऊपर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सड़क के ऊपर उतर के। भारत जोड़ो यात्रा कवर नहीं हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा कवर नहीं हुई। विपक्ष जब धरना प्रदर्शन करता है भाई, एक सेकंड, ठीक है मनीष जी, एक बात बताइए राहुल जी, क्या भारत जोड़ो यात्रा को हर दिन भारत 24 ने कवर नहीं किया? नहीं चली है खबर? नहीं चली आपको लगता है? तो यूट्यूब खोलकर देख लीजिए, अभी भी चंक्स पड़े होंगे। 24 तो दिखाने में आगे रहा है, लेकिन बाकी चैनल पीछे रहे, तो इसलिए देखें। राहुल जी, मैं समझी नहीं आपका तर्क। मैंने सवाल पूछा कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहा है? अगर सरकार असफल है तो विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं आता है? तो कोई जवाब नहीं। उसी का जवाब दे रहा हूँ, विपक्ष सड़कों पे आता है और विपक्ष बहुत गंभीरता से इन मुद्दों को उठाता है। अरे भाई हमेशा बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठ नहीं है। विपक्ष इन मामलों को सदन के भीतर भी उठाने का प्रयास करता है, लेकिन जब विपक्ष के लोग बोलेंगे आप उनका माइक बंद कर दीजिएगा, आप उनका स्क्रीन पर उनको आने नहीं दीजिएगा। आपने देखा नहीं है राहुल गांधी जब सदन में बोल रहे थे क्या होता वो देखा, वो स्क्रीन पे कम नजर आ रहे थे। सेकंड, राहुल जी सड़कों पर क्यों नहीं आते? दिल्ली तो उन्हीं की है ना, वो सड़क पर आकर ना कोई धरना दे रहे हैं, ना कोई मार्च कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, देखिए अभी तो शुरुआत हुआ है। पिछले सुन लीजिए, पिछले सब साल में विपक्ष ने पूरा मेहनत किया है और विपक्ष इस बार भी उठाएगा इस पूरे मामले को। विपक्ष, अरे भाई सड़क पे विपक्ष जमीन पे आती है, खूब ज्यादा आ रहा है, आप नजर नहीं रखते हैं। विपक्ष के लोग काफी ठीक है रमनीत जी, विपक्ष अपना काम पूरा नहीं कर रहा है, उधर सरकारें अपना काम पूरा नहीं कर रही है, एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। बेचारी दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है कि प्रदूषण का लेवल कब कम होगा। जब स्वार्थ हृदय से भरा सेवा का स्वांग रचाने से क्या, और हमेशा से अरविंद केजरीवाल स्वांग रचने का प्रयास और रचाने का प्रयास करते आ रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, आपको कृत्रिम बारिश की ज़रूरत है, तो कृत्रिम बारिश के लिए एक आप जो एपरेटिस होते हैं, उपकरण होते हैं, उसका उपयोग करना चाहिए। पूरी दिल्ली में आप जगह खास करके 62 विधायक हैं ना, उन 62 विधायकों को एक जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। उसके बाद ये चैम्बर, मैं कहता हूँ स्मॉग चैम्बर, 62 विधायक आपके कम से कम 62 भी तो लगा करके दिखाइए। एक दिल्ली में जैसा कि मैंने कहा आपको सीपी में लगा, वो भी 8 महीने से स्मॉग चैम्बर इनका बंद है। फिर बात है, मैं देखिए यमुना नदी से लेकर के चाहे वायु की बात करें चाहे जल की बात करें, सब जगह दिल्ली का प्रदूषण ही आपको दिखाई देगा। जिस तरह की बातें ये दावे और वायदे किया करते थे अरविंद केजरीवाल जी कि हम सफाई कर देंगे, 2015 से तो आपने यही वायदे किए ना कि दिल्ली को स्वच्छ पानी और शुद्ध हवा मिलेगा। अरे शुद्ध हवा के मामले में आप देखिए एक्वा लेवल जो है, आप देखिए उसका स्तर देखिए कितना ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि घुटन होती है। ये स्मॉग चैम्बर दिल्ली को आपने बना दिया, और इस तरह का यदि आप बनाएंगे, छोटे छोटे आने वाले जो बच्चे होंगे, देखिए ऐसे भी औसतन 10 से 15 साल जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं उनकी आयु कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, WHO का कहना है। और जिस तरह के आपने वायदे किए थे, मुझे लगता है मानस पटल पर लाने की जरूरत है। फिर आपने प्रश्न पूछा था विपक्ष की, अरे विपक्ष को सनातन का समूल नाश करने से फुर्सत मिले तब तो ये करें। ठीक है, जनता क्या कहती है? जनता को क्या लगता है कि प्रदूषण का कारण क्या है सबसे बड़ा? मैडम, प्रदूषण का कारण है पराली, और धान के खेत पे सीमित धान करने के लिए अगर रोक लगाई जाएगी, सीमित धान करने के लिए किसानों को बोला जाएगा तो प्रदूषण रुकेगा। जितने भी ये बोल रहे हैं एसी में रहते हैं, नहीं पता गांव की स्थिति क्या होती है। और पराली अगर धान को कम कराया जाएगा और कम फूंका जाएगा तो प्रदूषण रुकेगा, नहीं किसी भी तरह से पॉल्यूशन नहीं रुकेगा यहाँ। ठीक है, क्या बात है? पोल्यूशन के कारण भाई साहब से एक सवाल है मेरा, आप बीजेपी से भाई साहब सवाल पूछ। आज है पोल्यूशन 2 कारण से हो रहा है। एक तो पोल्यूशन से पॉलिटिकल चीज़ को मत जोड़ो आप बिल्कुल भी। पॉलिटिकल का श्रेय जरूर होता है, और मैं आपको जितनी भी इंडस्ट्री फैक्ट्री बड़े स्तर पे चल रही हैं उनकी इंक्वायरी करी जाए, बहुत अवैध चल रही हैं जिसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। उसमें सबकी साड़कर पॉलिटिकल लोग भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और उन्हीं नेताओं की भी फैक्ट्री हैं
और यहीं पे आगे लोग डिवाइड करते हैं तो कोई सोल्यूशन ऐसे नहीं निकलेगा। सबसे पहले इंक्वायरी होनी चाहिए, सभी फैक्ट्री आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए। अगर वो लाइसेंस छोड़ रहे हैं तो उनको परमिशन दी जाए, क्योंकि बहुत अवैध बड़े स्तर पे पोल्यूशन हो रहा है उन द्वारा। ठीक है, यहाँ पर सरकार महंगाई भी तो है, जनता गैस का सिलेंडर का दाम इतना बढ़ गया है कि जनता क्या करे, सिलेंडर रख दिए दूसरे साइड में और लकड़ी जला रही है, तो भी तो प्रदूषण का कारण है। तो सरकार उस पर जनता के लिए जो महंगाई बढ़े, महंगाई कम नहीं करेगी तो प्रदूषण तो फैलेंगे ना। आम जनता क्या करे, आम जनता तो मजबूर है, मजबूरी में का प्रदूषण करना पड़ता है। तो सरकार को इस पर व्यवस्था करनी चाहिए ना। तो जो भाजपा सरकार के साथ सांसद है वो क्या करते हैं? सरकार तो मुफ्त रसोई गैस दे रही है, सिलेंडर दे रही है, वो नहीं मिलता क्या सब्सिडी वाला? भाई महंगाई इतने बढ़ गई, गरीब आदमी कहाँ यूज कर पाएगा? गरीब आदमी लकड़ी यूज करता है। ठीक है, काफी ज्यादा नाराजगी है। मनीष जी, सुना होगा लोगों की शिकायत आपने? देखिए, लोगों की शिकायत जायज है भाई, जिसको जो परेशानी वो यहाँ पे आप उसे प्लेटफॉर्म दे रही हैं, वो कह रहा है। अगर महंगाई है तो ये सच्चाई है, अगर लोगों को पॉल्यूशन है तो ये सच्चाई है। सब सरकारों को इस पर मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या हमने इसके कारणों पर सोचा है, या बस हम उसमें आगे के जो महंगाई सस्ता करने का वादा करेगा हम उसके चले गए? पब्लिक सोचेगी, आप नहीं सोचेंगे, सरकार बैठे हो। अच्छा, आप जब मैं बोलता हूँ आपको आग लग जाती है। अब इनकी परेशानी ये है, अभी जैसे आज का मुद्दा हमारा पॉल्यूशन है, तो मैं पॉल्यूशन की बात करूं, क्या हमारे नाले स्वच्छ हो गए? नहीं हुए, तो जाहिर है पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उससे इम्पैक्ट आ रहा है। क्या हमारे को एक्सपर्ट ने कहा अगर कृत्रिम वर्षा करनी है उसका कोई इंतजाम करना है क्या? हमारे यहाँ दिल्ली में पॉल्यूशन का जो एक बड़ा रीजन है वो है डस्ट है। तो हमें जितने भी खुले एरिया हैं उनको पैक करने की जरूरत है। ये काम कौन करेगा? ये राज्य सरकार करेगी। अब राज्य सरकार ने अपने आदमी छोड़ दिया अलग अलग काम पे, अब वो सिसोदिया की तरह, सिसोदिया सत्येंद्र और इनको बचाने में लगे हुए गोपाल सिंह को, तो अब इनके पास समय ही नहीं है। अगर समय होता तो प्रदूषण के मुद्दे पर कोई बात करते। आप बताइए, हर छोटे से छोटे मैटर पर उनका बयान आ रहा है अरविंद के। अरे दिल्ली का ठीक है, आपका पॉइंट मैं समझ गई हूँ। आसिफ जी से जवाब। कल तिलकना के अंदर लवली जी ने रैली की, रैली के अंदर पॉल्यूशन के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बोर्ड शोर पे कहा कि अब हम अगला हमारा नारा पॉल्यूशन होगा मुक्त दिल्ली, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली। तो कांग्रेस पार्टी पॉल्यूशन को उठा रही है। जब पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर सभा पे था, घर से निकलते थे हम सफेद कपड़ा पहनकर, डीटीसी बसों की वजह से तमाम बसों को खत्म किया गया डीजलों को, और सीएनजी लाई गई। लाने के बाद पॉल्यूशन में कंट्रोल हुआ। जब शीला जी चली, सारे दिल्ली वाले तो सीएनजी की गाड़ियां चला ही रहे हैं आसिफ साहब। मैं वही तो कह रहा हूं, शीला जी के जाने के बाद में पॉल्यूशन किस तरीके से बढ़ा है। किसी भी केंद्र सरकार हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, दोनों ने मिलकर पॉल्यूशन पे कोई काम नहीं किया है। इनका नतीजा जनता के ऊपर ठीकरा ठोपा गया है, हर तरीके से, टैक्स के रूप में, महंगाई के रूप में, हर तरीके से। अब से पहले के महंगाई डायन खाए जाए, अब कहते हैं महंगाई नहीं, अब ये कुछ और हो गई इनके लिए। तो इस पे मुद्दे पे चर्चा करनी जनता करेगी, सरकार को फैसला लेना होगा। अभी आपने कहा सब्सिडी है गैस के ऊपर, गैस सिलेंडर पे कोई सब्सिडी नहीं है अब। कोविड के दौरान से आज अब किसी के भी अकाउंट में कोई सब्सिडी का 1 रुपया नहीं आता है। जो सिलेंडर मिलता था अब आपको 1100 की जगह सरकार ने चुनाव को देखते हुए उसको 900 कर दिया है। और जो सिलेंडर दिए गए थे उज्ज्वला योजना के अंदर तमाम बंद कर दिए गए। अब जब चुनाव आया तो सरकार ने कहा उन्हें मिलेंगे। तो ये सरकार का दोहरा चरित्र है। सरकार को चुनाव नजर आता है तो बात करती है वादों की, गरीबी को मिटाने की, उससे पहले सरकार चुप बैठ जाती है। ठीक है, ठीक है। एक तरफ हम केजरीवाल जी के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं रवनीश जी, लेकिन केंद्र सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। वो एक नदी को साफ कर सकते हैं, दूसरे शहर को नहीं। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। 2014 से पहले एक ऐसा भी दौर था जब हमें गैस कनेक्शन के लिए मंत्री या सांसद के पास जाना पड़ता था। आपको भी वो दिन याद होगा। आज 11 करोड़ महिलाओं को गैस सिलेंडर यदि मुफ्त में दिए गए तो इसी सरकार में दिए गए ना कि मनमोहन सिंह की सरकार में, ना तो इसके पहले दिए गए। तो लॉलीपॉप किस तरह से दिया करते थे सबको याद है। और सुनिए, अरे एक ऐसा भी दौर था जब महिलाएं संध्या तक इंतजार करती थी कि संध्या होने के बाद हम शौचालय को जाएंगे। आज 12 करोड़ शौचालय यदि दिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए, ना कि मनमोहन सिंह की सरकार ने, ना तो कांग्रेस की सरकार ने दिए। तो ये सारी चीजें, और जहां तक दिल्ली की करे, कम से कम दिल्ली यदि आज प्रदूषित है तो आज अरविंद केजरीवाल को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और बात करते हैं कांग्रेस, क्यों? कांग्रेस तो गठबंधन है भाई। अरे कौन सा गठबंधन है भाई? ये गठबंधन है तो राहुल गांधी जी या कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं वो जाकर के बोले हैं उनको कि प्रदूषण यहाँ का कम करना चाहिए। सिर्फ आप आम जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे कि आम जनता ये प्रदूषण करिए, तो आम जनता यही जनता है जिसने अरविंद केजरीवाल एक अदने से नेता को आज मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं राहुल जी,
तिलक नगर की बात बार बार कर रहे हैं आसिफ साहब। तिलक नगर के ही कई इलाके हैं, मैं खुद तिलक नगर से ही आती हूँ। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कूड़ेदानों के बाहर भर भर के कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सफाई नहीं होती। प्रदूषण को दूर करना तो दूर की बात लगती है दिल्ली सरकार के लिए। नहीं देखिए, ये तो कमियां हैं, दूर करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। आम आदमी पार्टी को भागने से काम नहीं होगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली के प्रदूषण के अकेले बात नहीं कर सकते, आपको बात करना पड़ेगा पूरा का पूरा दिल्ली एनसीआर में। कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण है, गाजियाबाद में प्रदूषण है, गुड़गांव में प्रदूषण है, नोएडा में प्रदूषण है। सबसे बड़ी बात जो अभी कहा जा रहा था कि 2014 से बोल रहे थे कि 2014 से पहले गैस का कनेक्शन लेने में बड़ी दिक्कत होती थी। भाई 2014 से पहले सुन लीजिए, अरे प्रदूषण का बताइए ना, 2014 से पहले दिल्ली में प्रदूषण की ऐसी विभत्स स्थिति थी। अरे भाई आपका गैस का कनेक्शन आपने दे दिया, इतना महंगा कर दिया कि दर्शकों को कहना पड़ा यहाँ पे। आप गैस अगर इतना महंगा दीजिएगा, गैस अगर आप इतना महंगा दे रहे हैं, लोग सालों तक इंतजार आप अगर गाँव में जाइएगा ना, उज्ज्वला योजना लोगों ने अपने रखा है, अभी भी लोग जलावन के लिए लेकर देखिए नहीं मानते। देखिए अब एक बार समय था कि नहीं था? अरे भाई उस समय से प्रदूषण कहाँ था दिल्ली में? दिल्ली के आंकड़े बताइए। आप प्रदूषण की बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर अभी भी लोगों के घर में बंद पड़े हुए हैं। गैस सिलेंडर ठीक है राहुल, जनता की बारी। क्या लगता है भैया, दिल्ली में प्रदूषण कम क्यों नहीं होता? ऐसा है, लोगों की मानसिकता खराब है। जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं, अब प्रदूषण जब भी आता है जब हमारे अच्छे तीज त्योहार आते हैं। जैसे अब हमारी दीपावली आई तो प्रदूषण नजदीक में आ गया। इनका प्रदूषण अभी 2024 में खत्म होने जा रहा है। सेंट्रल जेल में दिखाई देंगे, उन सलाखों के पीछे दिखाई देंगे, तो जब इनका प्रदूषण ठीक होगा। इससे पहले आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि प्रदूषण कोई भी पार्टी कम नहीं कर सकती है, पहला पॉइंट है। चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल की हो, किसी की हो। ये कोशिश करें ऊपर वाले से कि बारिश हो जाए, मतलब 15 दिन में, तो जो बजट आएगा प्रदूषण वाला, पोल्यूशन वाला, ये सारे छुटभैया नेताओं की जेब भर जाएगी, सारे छुटभैया नेताओं की जेब भर जाएगी और ये पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। केजरीवाल ने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करी। आज देखो हर गली के अंदर 2 नंबर की दारू बिक रही है, अफीम है, गांजा रात भर चलता है, वो भी प्रदूषण है। तो ये प्रदूषण वाली जो बात करिए, कभी कुछ नहीं होगा, बारिश आएगी तभी कम होगा ये। ठीक है, ये सारे नेता लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, ये प्रदूषण को सारे मिलके क्यों नहीं खत्म कर देते? इनको मिलके खत्म करना चाहिए। हर सीजन त्योहार पे इनको प्रदूषण नजर आता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण तो यही फैलाते हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, नहीं जनता कह रही है आलोक जी कि सबसे ज्यादा प्रदूषण आप लोगों की बातों के जरिए होता है, क्योंकि ये बातें सिर्फ दिवाली दशहरे के टाइम पर ही होती है, बाकी पूरे साल ये बातें गायब रहती हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये जिस समय ये मौका आता है ये जाड़े का, उस समय ये सब बातें करके फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। क्यों कि ये मैनिफेस्टो में नहीं डाला जाता है। मैनिफेस्टो में ये डाला जाता है कि किसको कितना फ्री में क्या मिलेगा। आज जनता फ्री पर ज्यादा जोर दे रही है, उसको अब इसके तरफ मुखातिब होना पड़ेगा, क्योंकि एक ये ज्वलंत समस्या है। और मैंने कहा ये दोषारोपण से नहीं ठीक होगा। सब इस सारे पूरे इंडिया में प्रदूषण है, कहीं कम कहीं ज्यादा। सिर्फ हम लोगों के गांव बचे हुए अभी तक, वो भी अभी जिस रफ्तार से गाड़ियां वाड़ियां चल रही हैं, आ रही हैं, वो भी अब बचेगा नहीं आने वाले दिन में। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को गांव भेज दिया यहाँ के प्रदूषण के डर से। आसिफ भाई अभी कह रहे थे, इसलिए अब इसको सख्ती से लागू करने का समय आ गया है और तभी इससे निजात पाने की कोई संभावना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जनता खरीदे तो खरीदे कैसे? कोई सस्ता तो मिलता नहीं है। सस्ता नहीं मिल रहा, प्लस जो सब्सिडी की केंद्र सरकार की योजना बड़ी अच्छी घोषित हुई थी फैम वाले स्कीम के तहत, लेकिन वो भी ढंग से जमीन पर क्रियान्वित नहीं हुई। कितने जगह है जहाँ पे कि आप चार्जिंग स्टेशन आपने बनाया है, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा। पार्किंग के लिए यूज हो रहे हैं, वहाँ पर पार्किंग होती है, वही देखा वहाँ पे पार्किंग के लिए प्रयोग हो रहा है। तो देखिए वो पूरे मामले में सरकार को जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी सरकार असफल रही। अब फिर दोष जनता को दे दीजिए। और देखिए एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, अभी जब प्रकृति अपने आप दिल्ली को साफ कर देगी, तब दोनों बड़ी पार्टियां आ जाएंगी पोस्टर बैनर लगा के कि देखिए दिल्ली का इंडेक्स साफ हो गया। मुझे याद है पिछले साल 2-3 सालों से मैं ये नाटक देख रहा हूँ कि जब प्रदूषण खुद ही दूर हो जाता है, सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे ऑड इवन मैं कह रहा हूँ कि अरे भाई पूरा यहाँ के मामले हम लोग देखें कि अभी जब प्रदूषण है, छोड़ दीजिए ना, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा ना।
मैं आपका सवाल का जवाब क्यों दूंगा? जनता का सवाल का जवाब दूंगा मैं। तो कहने का मेरा मतलब यह कि अभी जब प्रकृति खुद अपने आप को साफ करेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी श्रेय लेने के लिए आ जाएगी कि प्रदूषण दूर हो गया, तब वो प्रदूषण का इंडेक्स दिखाएंगे वो। अरे आप पूछूंगी, विपक्ष होने के नाते आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? विपक्ष तो एक पूरी तरह से इस मामले को उठा ही रहा है, जोर शोर से उठा रहा है और बार-बार अभी भी यहाँ पे अपील कर रहा है। पिछले एक महीने में या पिछले एक हफ्ते में कितनी रैली निकाली कांग्रेस पार्टी ने? अरे भाई अखबार और मीडिया कवर नहीं करता, विपक्ष क्या करेगा उसमें? विपक्ष फालतू की बात, कुछ भी। आपके पास डेटा नहीं है कि आपने प्रदूषण के मुद्दे पर कितनी रैलियां निकाल दी, कितना धरने कर दिए, और आप कह रहे मीडिया कवर नहीं करती। देखिए केवल विपक्ष ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो तमाम पर्यावरण से जुड़े लोग हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा कुचल दिया जा रहा है। ये भी तमाम घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। आपको ये सारी बातें झूठ है। सच्चाई ये है कि कोई इस पर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ राजनीति हो रही है। कोई काम नहीं कर रहा है, इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है। कोई काम नहीं कर रहा है। आप बीजेपी के नुमाइंदे हैं, तो आप क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों काम नहीं हो रहा? बीजेपी अगर काम कर रही होती तो कम हो गया होता। कौन सा काम हो रहा है बताइए मुझे। आ रही हूँ। शीला दीक्षित की बात कर रहे हैं। शीला दीक्षित के टाइम में विपक्ष 20 एमएलए भारतीय जनता पार्टी होते थे, उस विपक्ष मजबूत था। आज विपक्ष मजबूत नहीं है। और जो आप कह रहे हैं एमएलए एमपी, जो उनकी दायित्व एमपी का सरकार के पास, केंद्र सरकार परियोजना बनाती है, राज्य सरकार को देती है, और दिल्ली का जो नोटंकी बाज मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्यों कर रहा है? और जो प्राण की बात कर रहा है। आज जो स्मोक टावर लगे थे और जो पानी छिड़काव की गाड़ी थी, कहाँ दिख रही है? आप यहाँ पर सेंट्रल जोन में खड़े हैं, कहाँ हुए गाड़ियाँ? और जो सीएनजी पर बात कर रहे हैं ना, सीएनजी की जो है भूरेलाल कमेटी ने वो किया था, भारतीय जनता पार्टी में सरकार थी। ठीक है। देखिए मैडम, एक दूसरे पर आरोप लगाने से ये समस्या का हल नहीं होगा। हम आप सब जानते हैं दिल्ली में जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं, तो इन फैक्ट्रियों से भी कुछ ना कुछ 10-15% प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में आता होगा। और दूसरी बात, हम आप सबने देख रहे हैं कि यहाँ कचरा डाला रहता है, हर जगह बहुत गंभीर बदबू आती है, उससे भी प्रदूषण का कारण हो सकता है। और आने वाले समय में जो अब सर्दी का मौसम आ गया है, तो इससे थोड़ा मोड़ा जो वातावरण में चेंजिंग होती है, इससे हम आप सबको लगता है कि प्रदूषण आ रहा है। जो हमारा दिल्ली के अपने मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि मान लीजिए जैसे अपने पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाई जाती है, उस पर कुछ विचार सोच करें। मेरा ये तात्पर्य कि एक दूसरे पर फालतू की बात नहीं। आरियो आसिफ साहब, आपके पास रमनीत जी कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे अवैध कारखाने हैं दिल्ली में जिनको बंद किए जाने की जरूरत है, जो प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन सरकार की निगाहें उस ओर जाती ही नहीं, नजरें इनायत होती ही नहीं है। ये देखिए अहम मुद्दा है। इन मुद्दों को गौर करने की जरूरत है कि आम आदमी का दर्द देखिए। ये आम आदमी, अरे आम आदमी पार्टी जब खास आदमी आप हो गए हैं, आपको आम आदमी का दर्द नजर ही नहीं आता। आप बेखौफ हो गए हैं और बेखौफ होकर के काम कर रहे हैं। आप देखिए शोषण करना जानते हैं, सिर्फ जनता के ऊपर शोषण ही तो कर रहे हैं।